Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. Here is your general science teacher, and today you will learn about the osmosis. So, what is osmosis and what are the functions of the osmosis? So, osmosis is the movement of water molecules. So, osmosis simply, this is a special kind of the diffusion in which the movement of molecules occur from the higher concentration to the lower concentration. ओके जैसे डिफ्यूजन में क्या होता है कि हम परफ्यूम को अगर स्प्रे करते हैं तो वो क्या होता है, पूरे रूम में डिफ्यूज़ हो जाता है. ठीक है, तो ऑस्मोसिस भी क्या है, डिफ्यूजन इसका एक टाइप है जिसमें मूवमेंट होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, अब ये मूवमेंट होती है वाटर की मॉलिक्यूल्स की कहाँ से, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन. ठीक है, अक्रॉस अ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन. अब ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, पार्शियली परमेबल होती है. इट मीन्स कि इट कैन अलाउज मॉलिक्यूल्स टू इन और आउट, बट दिस इज़ अ पार्शली परमेबल. यानी कि ये क्या है, ये पार्शली परमेबल है, पूरी परमेबल नहीं है. दिस इज़ अ पार्शली परमेबल मीन्स हाफ परमेबल है. ठीक है, तो अब ये क्या करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा है तो इनको कहाँ भेजेगी, वहाँ भेजेगी जहाँ पे कहाँ क्या होंगे, ये कम होंगे. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. हायर टू लोअर का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, उनसे क्या भेजेंगे, उनको लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि वहाँ भेजेंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ही कम होगी. ठीक है, तो अब ये मेम्ब्रेन क्या है, पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन है. अब इस मेम्ब्रेन पे बहुत ही टाइनी होल्स होते हैं इस तरह के. ठीक है, मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, इस तरह के टाइनी होल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको अलो करते हैं मॉलिक्यूल्स को कि वो अंदर जाएं या बाहर जाएं. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल क्या होते हैं, इन होल के ज़रिए क्या हो जाते हैं, अंदर या बाहर जाते हैं. अब सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ही अंदर जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं. ठीक है, अब देखिए जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये बहुत ही बिग होते हैं तो वो होल्स के ज़रिए जो है वो नहीं जा पा सकते. ठीक है, तो वाटर ई से जो है वो कैन पास हो सकता है, बट ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं है पास हो सकते. क्यों, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं. ठीक है, बट देयर आर द मोर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, उसके बाद जो है ये वीक शुगर जो सॉल्यूशन है, जो स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन है या वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को. ठीक है, स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन से. अब ये तब मतलब जो है वो कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं हम, किसी चीज़ के मिकदार को. ठीक है, ये होता रहता है. फिर सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट की होती है और एनिमल सेल की, दोनों की जो है वो पार्शली परमेबल होती है. फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है और ये क्या है, एनिमल सेल है. दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पार्शली परमेबल होती है, यानी कि ये क्या करती है कि सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देती बल्कि सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पार्शली परमेबल है. इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल भी कहते हैं क्योंकि ये सेलेक्ट करके मॉलिक्यूल्स को जो इसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं सिर्फ उन्हीं को क्या करती है, मेम्ब्रेन अंदर भेजती है. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल की, एनिमल सेल की, दोनों की क्या होती है, पार्शियली परमेबल होती है. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या होता है, वाटर इंटर होता है लीव्स जो सेल्स के होते हैं ना, जो सेल्स होते हैं लीव्स के. ठीक है, उनमें क्या होता है, वाटर इंटर होता है. ये देखिए ये लीव है एक. ठीक है, ये क्या है, ये एक लीफ है. ये क्या है, एक लीफ है. अब लीफ में वाटर इंटर तो होगा किसके ज़रिए, ऑस्मोसिस. अब ये ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होता है कि लीव से जो वाटर है वो क्या हो जाता है, लीव के सेल्स को जाकर, अंदर जो बिल्कुल सेल्स होते हैं उनको जाकर जो है वो मिलता है. ठीक है, सो उसके बाद है ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट क्या करता है, लॉस करता है वाटर लीव्स में से सराउंडिंग एयर. आपने देखा है कि लीव्स में से पानी टपकता है एयर के ज़रिए. ठीक है, यानी कि ये वाटर लीव्स में से गिर के एयर में शामिल हो जाता है. तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं
ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट लॉस द वाटर फ्रॉम द लीव इनटू द सराउंडिंग एयर, यानी कि लीव्स में से, ये लीव्स हैं अंदर से, ठीक है, तो इनमें से क्या होता है, वाटर टपकता है और कहाँ पे जाता है, एयर में जाता है। जैसे ही वाटर इवापोरेट हो जाता है किसके अंदर, इनसाइड द लीव, ये वाटर वेपर जो है वो लीव में से स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या, लीव्स के ऊपर होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, उनके ज़रिए जो है ये जो लीव की लोअर साइड है वहाँ तक जो है जाकर पहुँचता है, ठीक है। अब उसके बाद है कंट्रोलिंग ट्रांसपायरेशन। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय टू सॉसगेज शेप्ड गार्ड सेल्स विच कंट्रोल द साइज ऑफ द होल। अब फॉर एग्जांपल ये एक स्टोमेटा है, ये एक होल है, ठीक है, इसके सराउंडिंग टू सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। इनको हम जिस तरह ये गार्ड हिफाजत करते हैं किसी चीज़ की, तो ये दोनों भी क्या करते हैं, इस स्टोमेटा की क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कि व्हाट अफेक्ट द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन, जो ट्रांसपायरेशन है उस पर किस मतलब क्या असरअंदाज करता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑन द वार्म डे जो है मोर वाटर इवापोरेट हो जाता है, तो उसके ज़रिए क्या होता है कि लीव्स जो है वो लीव्स में से वाटर जो है वो बहुत ही स्पीड से क्या होता है, जाता है, ठीक है। और विंड और द विंडी डेज, यानी कि विंड क्या है, फास्ट मूविंग एयर है, उसके ज़रिए भी वाटर वेपर जो है वो कम आउट हो जाते हैं बाहर स्टोमेटा से, और ट्रांसपायरेशन को ये क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है, मतलब जब ड्राई डेज होते हैं तो एयर जो है वो क्या करती है, होल्ड करती है मोर वाटर को, तो ट्रांसपायरेशन क्या होती है, स्पीड अप होती है। टाइम ऑफ डे स्टोमेटा आर ओनली ओपनिंग ड्यू द डे। अब आपको पता है कि स्टोमेटा सिर्फ दिन को खुलते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस टाइम भी जो है वो ट्रांसपायरेशन डे में फास्ट होती है, क्योंकि उस टाइम जो है वो स्टोमेटा क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस और ट्रांसपायरेशन। ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ट्रांसपायरेशन के ज़रिए क्या होता है कि प्लांट लॉस करता है अपना वाटर लीव्स में से सराउंडिंग एयर में, ठीक है, किसकी मदद से, स्टोमेटा की मदद से। स्टोमेटा छोटे छोटे होल्स हैं जो कि किस पे होते हैं, लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज़ यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑफ बुक पेज नंबर 22, ओके, 22 बुक पेज नंबर की एक्सरसाइज, जैसे कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन व्हाई ऑस्मोसिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट इज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन हाउ द लिक्विड राइजेज अप ट्यूबिंग इन द एक्सपेरिमेंट शोन ऑन द टॉप ऑफ द पेज। सो ये आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।